नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कांग्रेस अध्यक्ष और पूरे इंडिया अलायंस के प्रमुख नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को डबल अटैक इसलिए मैं कह रही हूं, देखिए, एक तो राम मंदिर बनने से खूब परेशान है, आपको मैं बताऊंगी बयानबाजी क्या दे रहे हैं, लेकिन एक बड़ी खबर सुन लीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के करीबी नेता आर रुद्रैया ने कांग्रेस से कह दिया है अलविदा कांग्रेस। बीजेपी में शामिल हो चुके हैं आर रुद्रैया। और आपको मैं कारण बताती हूं कि आखिर क्यों कांग्रेस के दिग्गज नेता को और कांग्रेस के अध्यक्ष को ये बड़ा झटका मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी में किसी की नहीं सुनी जाती है। कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद चल रहा है और कांग्रेस पार्टी में केवल शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगा कि कौन नेता कहां जाएगा, किसको टिकट मिलेगा। देखिए, सही बात है कि शीर्ष नेतृत्व टॉप लीडर्स तय करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन नेताओं को दरकिनार कर दे जिन्होंने आपका हर जगह आपका साथ दिया हो। आर रुद्रैया इसलिए नाराज है क्योंकि इनको चुनाव में टिकट काटने पर सबसे ज्यादा योगदान मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया। इन्होंने खुलासा किया है, मुझे ऐसा लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही मेरा टिकट काटा था। और बता दें आपको, वो लगातार नाराज चल रहे थे और बेंगलोर में पार्टी के मुख्यालय में जाकर, बेंगलोर पार्टी के मुख्यालय में जाकर, बीजेपी मुख्यालय में जाकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। बता दें आपको, बहुत बड़े नेता हैं, कर्नाटक की प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं आर रुद्रैया। और देखिए, रुद्रैया दलित समुदाय से आते हैं। उन्होंने सिंचाई विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में काम किया है। वो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से लिंगसुगुर निर्वाचन क्षेत्र से टिकट के दावेदार थे। और आपको बता दें, टिकट नहीं मिलने पर रुद्रैया ने कल्याण राज्य प्रगति पक्ष से चुनाव लड़ा था। उनकी पहचान मल्लिकार्जुन खड़गे के करीबी नेताओं में होती रहती है और मल्लिकार्जुन खड़गे से इनकी काफी नजदीकियां हैं। वह विपक्ष के नेता आर अशोक, सांसद एस मुनिस्वामी, विधायक शिवराज पाटिल और एमएलसी चलावादी नारायण स्वामी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में हो गए शामिल। तो कांग्रेस पार्टी को इस वक्त का सबसे तगड़ा झटका और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। आप अगर नजर घुमाएं, कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश से बड़े नेता, अब तक का सबसे प्रचलित नाम आनंद शर्मा जी 48 साल से कांग्रेस में रहे और 48 सालों के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलविदा दिया और उन्होंने कहा कि इस बार हम नाराज थे, राम मंदिर का विरोध करना जो है वो कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ रहा है। लेकिन आर रुद्रैया ने टिकट कटने के बवाल को लेकर कांग्रेस पार्टी को किया है अलविदा। देखिए, सेवा प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और इतनी समझदारी तो होगी राजनीति में कि कौन टिकट काट सकता है। खड़गे ने आखिर क्यों अपने करीबी और अपने नजदीकी नेता का टिकट काटा? अब खड़गे को लेने के देने पड़ गए हैं। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे भले कांग्रेस की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन अगर देखेंगे आप ध्यान से तो कांग्रेस पार्टी पूरा रिमोट कंट्रोल एक परिवार के हाथ में है। जाहिर सी बात है, 70 साल से भी ज्यादा अधिक समय हो गए, ये चलता रहेगा। अब देखिए, यहां पर इन्होंने अलविदा कांग्रेस कहा और राम मंदिर बनने के बाद धड़ाधड़ विकेट्स गिरे और क्या हुआ, कोटा राजस्थान से कैसी खबरें आई, मध्य प्रदेश से कैसी खबरें आई। बड़े बड़े दिग्गज नेता, 48-50 साल पार्टी का साथ देने वाले दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा। और देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के पीछे यही इनकी स्थिति साफ हो रही है कि लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो राम मंदिर विरोध में है और राम मंदिर विरोध के कारण ही ये हो पाया है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, मल्लिकार्जुन खड़गे तेलंगाना में मौजूद थे। तेलंगाना की एक रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दिया है। क्या बयान दिया है? भगवान की फोटो दिखाने से कुछ नहीं मिलेगा। पीएम मोदी को यह तंज है अयोध्या धाम को लेकर। रामलला के विराजमान होने के बाद विपक्षी पार्टियों को काट समझ में नहीं आ रही है बातें कि आखिर हम कैसे काटें पक्ष को, यानी केंद्र सरकार को। क्या कहकर, देखिए क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी के झांसे में आप फंसोगे तो डेमोक्रेसी बर्बाद हो जाएगी। बीते दिन 3000 लोग भूख से मरे हैं, किसान मर रहे हैं भूख से, किसानों के पास पैसे नहीं है। आय दुगनी करने की बात तो क्या, किसानों के हित में कोई जन कल्याणकारी फैसले पीएम मोदी नहीं ले रहे हैं। ये तो हमारी आस्था है, भगवान हर एक के घर में, हर एक कितना छोटा भी अगर घर है तो देवल में तो भगवान रखते हैं, वो पूजा करते हैं। और तुम वो पूजा कर रहे सो भी बताते। देश का इतना पैसा बर्बाद हुआ मोदी के पब्लिसिटी में, वो उसका पैसा नहीं, हमारे मेहनत का पैसा है। क्या उन्होंने लाया? सिर्फ लोगों को भगवान की फोटो बताने से पेट नहीं भरता, मेहनत करना पड़ता। मेहनत करने के लिए
काम होना पड़ता है। कब संकट आता है तो उस वक्त कुछ ना कुछ बहाना करते हैं। कभी पाकिस्तान का नाम लेते हैं, कभी चाइना का नाम लेते हैं, कभी भगवान का नाम लेते हैं। यही काम करते हुए आए हैं। और मेरा एक आपसे विनती है, ऐसे उनके जाल में मत फंसो। अगर फंसेंगे देश में डेमोक्रेसी बर्बाद हो जाएगी, देश का संविधान चले जाएगा। आपको मैं क्या आंकड़ा बताऊं, अभी आप यूपी के किसानों की स्थिति देखें या फिर मध्य प्रदेश के किसानों की स्थिति देखें। कांग्रेस की सत्ता में किसानों की हाल जो है वो बदतर रही है, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद किसानों से अगर आप बात करेंगे वो यही कहेंगे कि जो भी मिल रहा है सामान्य मिल रहा है, ठीक मिल रहा है। आगे मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी पर विपक्ष के नेता ने निशाना साधते हुए कहा, खड़गे जी ने कहा, देखिए खड़गे जी सबसे वरिष्ठ नेता हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे को ये उम्र बीत जाने के बाद जो कमान मिली है, तो देखिए एक दो मुद्दे पर लगातार घेरते रहते हैं, आंकड़ा नहीं देते हैं और कह रहे हैं कि पीएम मोदी जब भी फंसते हैं तो भगवान का नाम आगे कर देते हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। अब पीएम मोदी जहां जहां फंसते हैं वो 3 नाम लेते हैं। देखिए सुनिएगा, पाकिस्तान का नाम लेंगे, चाइना का नाम लेंगे। चाइना से लड़ना कितना भारत के लिए जरूरी है, मैं चाहूंगी आप कमेंट करें। कांग्रेस के शासनकाल में क्या हालत थे और अभी हमारी डेमोक्रेसी जो आगे बढ़ रही है अभी क्या हालत है। अब आपको बता दूं, पाकिस्तान का जो ये नारा दे रहे हैं, पाकिस्तान में कम से कम पीएम मोदी ने अब तक तो ये नहीं कहा और ये नहीं किया कि पीएम मोदी ने देश विरोधी ताकतों के साथ जाके खाना खाया हो, डिनर किया हो या फिर कुछ ऐसे कृत्य पाकिस्तान ने किया हो और उसका मुंह तोड़ जवाब ना दिया हो। कांग्रेस पार्टी में ये नहीं होता था और अभी हाल में कांग्रेस पार्टी का बयान सामने आया था कि पाकिस्तान को ऐसे दरकिनार करना शोभनीय नहीं है और ऐसे करीबी पड़ोसियों से आप दुश्मनी नहीं निभा सकते हो। पाकिस्तान तो देखिए अब कंगाल हो गया और कंगाली की हालत में कांग्रेस पार्टी की नसीहत थी कि आप पाकिस्तान से दोस्ती करें। खैर, चाइना के बारे में इनकी क्या सलाह रहती है, कांग्रेस पार्टी तो जाके चाइना के साथ संबंध बना के आती है और कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी की बहुत अहम योगदान है चाइना से संकल्प कराने का, चाइना के साथ आगे बढ़ने का। और देखिए यहां पर अगर पीएम मोदी ने दोनों देशों को दरकिनार किया है तो क्या गलत है। ये दोनों देश ही भारत के सबसे बड़े दुश्मन देशों में से आते हैं। पीएम मोदी के मुस्लिम कंट्री में बहुत अच्छी पकड़ है और बता दें आपको, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन सभी तथ्यों को दरकिनार करते हुए केवल ये कहा कि मोदी जी जब भी फंसते हैं तो चाइना का नाम आगे कर देते हैं, पाकिस्तान का नाम आगे कर देते हैं। संकट के वक्त भगवान की फोटो दिखाकर कुछ नहीं होगा, आप बात करें। और इन्होंने ये तक कहा कि अगर मेरी मुलाकात होती है, अगर कोई एक मीटिंग होती है पक्ष विपक्ष की, तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जितनी गारंटी दी थी। देखिए एक और बात मैं आपको बता दूं, मोदी की गारंटी अखबारों में छपने से मल्लिकार्जुन खड़गे को दिक्कत हुई है, जाहिर सी बात है दिक्कत होगी। इन्होंने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अखबार में मोदी की गारंटी छपती है, तो अखबार में मोदी की गारंटी छपती है तो कौन सी गारंटी उन्होंने पूरी की। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात नहीं की अर्थव्यवस्था पर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात नहीं की स्टार्टअप्स पर, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज किस तरीके से भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ गई है इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, कोई सलाह मशवरा नहीं किया। लेकिन केवल एक नाम, इन्हें राम मंदिर बनने से इतनी दिक्कत हो गई है, देखिए इनके विकेट्स गिर रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप देश विदेश में पार्टियों से लड़े, भगवान से कैसे लड़ सकते हैं, यही नारा देते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। आपको बता दें, पीएम मोदी की गारंटियों पर अभी अयोध्या या हो जाए या पूरा यूपी हो जाए, आपको बता दें पूरे राज्यों में ये तस्वीरें लगती है पीएम मोदी की गारंटी पूरी हो गई है। और भी कोई गारंटी है जो नई नई योजनाएं पीएम मोदी लेकर आ रहे हैं, उससे हो रही है दिक्कत। और इन्होंने कहा कि भगवान की तस्वीर दिखाने से गरीब लोगों का क्या पेट भर रहे हैं पीएम मोदी, गरीबी रेखा से जो नीचे के लोग हैं क्या वो मर रहे हैं रोज, तो क्या पीएम मोदी सुध लेते हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि संकट के समय पीएम मोदी कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। देखिए विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, पार्टी का अटैकिंग मोड अभी जारी रहेगा। और अभी आपको बता दें, ये नेता एक जो लाइम लेंथ है उसको भी पार करते दिखाई देंगे, बयानबाजी में, गाली गलौज में। लेकिन राजनीति का एक स्तर होता है, देखने वाली बात होगी कि अच्छी राजनीति कौन सी पार्टी करते नजर आती है और कौन सी पार्टी इस बार जीतेगी जनता का दिल।
खैर, मल्लिकार्जुन खड़गे को बहुत बड़ा झटका। करीबी नेता रुद्रैया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और भगवान का नाम लेने से गरीब का पेट नहीं भरता। इस पर मैं चाहूंगी आपकी राय। क्या आपको भी लगता है कि राम मंदिर बनने के बाद रोजगार नहीं हुआ है? और जो ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं भगवान की तस्वीर दिखाने से, तो क्या राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष को अब नुकसान हो रहा है? आप कमेंट कीजिए। शुक्रिया आपका।